स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप जब सीनेट की काउंसलिंग कराने जाओगे तो उस समय रजिस्ट्रेशन के दौरान कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप एडमिशन के लिए जाओगे, यानी कि जब आप कॉलेज पे अपनी एडमिशन कराने जाओगे तो उस समय भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारा डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के दौरान और आपके एडमिशन के दौरान कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरी यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज ही मेरा सीनेट की काउंसलिंग की जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी, यानी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉप अप राउंड का जो इंपॉर्टेंट डेट था उसका वीडियो पड़ा है, जो कि मैं उसमें बोला था कि अगर आप लोग को रजिस्ट्रेशन के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, अगर उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कहो। तो कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है तो मैं कहा लाओ आज ही वीडियो बना के इसको अपलोड कर देता हूं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर कुछ बच्चे अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, तो उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वहां से आप देख सकते हो कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉप अप राउंड का इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। खैर उसमें मैंने सारा चीजों का जिक्र किया है तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन के दौरान, यानी कि काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के दौरान, और जब आपका काउंसलिंग होकर आपको सीट मिल जाएगा और सीट मिलने के बाद जब आप कॉलेज में जाके एडमिशन लोगे तो उस समय किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि काउंसलिंग में जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। आपको कोई आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि जैसे आपके पास आधार कार्ड हो या क्या बोलते हैं पैन कार्ड हो या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, ठीक है ना, ऐसा आपको अपलोड करना है। कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, जिसमें आपका फोटो लगा होता है। ठीक। दूसरा, आप क्लास 10th और क्लास 12th का आपको मार्कशीट क्या बोलते हैं उस पर अपलोड करना है। हाँ, कुछ बच्चे अभी अपेयरिंग में डाले थे, यानी कि इस साल एग्जाम दिए हैं तो अपेयरिंग में डाले थे, उनका मार्कशीट तब नहीं आया था जब वो फॉर्म भर रहे थे, लेकिन अब उनका मार्कशीट आ गया होगा तो आप उसको क्या बोलते हैं आप अपलोड कर देंगे। और मान लो किसी स्टूडेंट के पास क्लास 12th का भी मार्कशीट नहीं आया है किसी कारण बस, तो वो अपना ऑनलाइन क्या बोलते हैं डाउनलोड करके उसको अपलोड कर दे। ठीक। अच्छा, अब बात करें कि अगर आप माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हो, जैसे आप मुस्लिम हो या और भी क्या बोलते हैं जो भी माइनॉरिटी के अंतर्गत आते होंगे, तो आपको वो वाला भी ऑप्शन क्या बोलते हैं सेलेक्ट करना है और आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और आपको अपनी कैटेगरी, यानी कि आप जनरल हो या जनरल ईडब्ल्यूएस हो या SC ST PWD जो भी हो, और मतलब आपको अपनी कैटेगरी भी सिलेक्ट करना है। तो इतनी चीजें आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान करना है, तो आप ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि काउंसलिंग के दौरान जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको एक ID और क्या बोलते हैं दूसरा आपका 10th या 12th का मार्कशीट और आपको डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र जो कि यूपी का होना चाहिए, इतना चीज आपको अपलोड करना है। और साथ ही साथ आपको क्या बोलते हैं अपना जेंडर, कैटेगरी, और अगर आप माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हो तो ये भी आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये बातें इतनी हो गई कि काउंसलिंग में जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो उस दौरान आपको क्या क्या करना है। अब बात करते हैं कि जब आप कॉलेज में जाके एडमिशन लोगे तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो बात करें एडमिशन के दौरान डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको एडमिशन के दौरान डॉक्यूमेंट्स आपको दो फॉर्मेट में लेके जाना है। एक तो आपको ओरिजिनल क्या बोलते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, दूसरा आपको उनका फोटोकॉपी भी लेके जाना है, यानी कि दो फॉर्मेट में आपको लेके जाना है। चलिए बात अगर हम ओरिजिनल की कर लेते हैं तो ओरिजिनल में सबसे पहले आपका ID, जो कि कुछ देर पहले ही बताया, ID में आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है ना, तो आपको ID लेके जाना है। ठीक है ना। दूसरा, आपको क्लास 10th और क्लास 12th का मार्कशीट लेके जाना है। तीसरा, आपको 5 फोटो लेके जाना है। और अगर फोटो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपने लगाया था, अगर वो फोटो हो तो बहुत अच्छी बात है, आप वही लेकर जाओ। ठीक है ना, 5 फोटो। अच्छा, उसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होना चाहिए, ये आप याद रखिए। मैं आप लोग को इसलिए जागरूक कर रहा हूं कि काउंसलिंग और क्या बोलते हैं आपके एडमिशन के दौरान लगभग 6 से 7 दिन का ही मौका होता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि इधर एडमिशन होने वाला, उसके बाद फिर परेशान होने लगते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर जाके दौड़ धूप के बनवाते हैं, कभी कभी बनवा भी नहीं पाते। तो इसलिए आप पहले से सतर्क हो जाइए, पहले से सारी चीजें तैयार रखिए कि आपको एडमिशन के दौरान प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना। जो मतलब होशियार बच्चा है, जो मतलब क्या बोलते हैं चालाक बच्चा है, वो यही करेगा हमेशा कि वो सारी चीजों को पहले से ही मतलब रखा रहेगा कि उस दौरान उसको परेशानी ना हो, उस दौरान उसको मतलब ये ना हो कि भाग दौड़ के काम करना पड़े और कहानी फंस जाए। तो याद रखिए, इसीलिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है, हाँ, तो आपको कहाँ से होना चाहिए, याद रखिएगा कि आपको किसी मतलब कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी ऐसे हॉस्पिटल से नहीं बनवाना है, वो आपका किसी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल से ही होना चाहिए। ठीक है,
तो आपको मेडिकल क्या बोलते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद आपके पास टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक बात जरूर याद रखना कि जनरल का तो कास्ट सर्टिफिकेट वैसे भी नहीं बनता है, जिसको आप जाति प्रमाण पत्र कहते हो। लेकिन अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस हो और ओबीसी हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, ना कि पहले का होना चाहिए। अगर वहीं आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी क्राइटेरिया से हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसी भी क्या बोलते हैं टाइम का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चे जरूर ध्यान देना कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए और यूपी का होना चाहिए, ना कि यूपी के बाहर का होना चाहिए, अन्यथा आपका एडमिशन नहीं होगा। और एक बात जरूर ध्यान रखना कि जिन बच्चों का भी क्लास 12 का मार्कशीट नहीं आया है, मान लीजिए मैक्सिमम तो लोगों को आ गया, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो अभी नहीं ला पाए हैं, ठीक है ना, या कुछ भी कारण होगा, तो वो अपना ऑनलाइन जो मार्कशीट है क्लास 12 का उसको डाउनलोड करके उसका फोटो कॉपी आप निकलवा लीजिएगा, मतलब प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है ना, और पूरा मतलब कलरफुल, और उसको लेके आप जाइएगा। और एक बात जरूर याद रखना कि अभी तक मैंने जितना आप लोग को बताया, यानी कि आपको आईडी कार्ड बताया, 10th 12th का मार्कशीट बताया, इन सभी मतलब क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स का आपके पास फोटोकॉपी भी होना चाहिए। और फोटोकॉपी के कम से कम आपके पास 2 पेज तो होने चाहिए हर एक, मतलब क्या बोलते हैं जैसे 10th का मार्कशीट है तो उसका भी कम से कम आपके पास 2 पेज हो फोटोकॉपी का, 12th का मार्कशीट है तो उसका भी आपके पास 2 पेज हो फोटोकॉपी का। आप 2 से अधिक बनवा लेना यार, 3 बनवा लेना, 4 बनवा लेना, क्या ही फर्क पड़ता हो, तो कहीं ना कहीं यूज भी आ जाएगा, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो कम से कम आपको 2 लेके जाना है। और एक बात और भी जान लेना कि उस फोटो कॉपी पे कहीं ना कहीं आपका साइन भी होना चाहिए, इसी को बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि आपको ओरिजिनल भी ले जाना है और आपको सेल्फ अटेस्टेड भी ले जाना है, ठीक है। तो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के दौरान कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, और एग्जाम और और मतलब एडमिशन के दौरान आपको क्या बोलते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और उनके फोटोकॉपी भी लेके जाना है, ये सारी बातें मैंने आपका क्लियर कर दिया। अगर अभी भी कोई समस्या है, डाउट हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट में मेरे से बोलो। मैं और सुमन मैम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। और अगर आपको काउंसलिंग प्रोसेस नहीं पता है कि कैसे होता है, तो सुमन मैम ने ये वाली वीडियो बनाया, आप इसको देख सकते हो। इसका लिंक फिर मैं वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिए कि कैसे काउंसलिंग होता है, ठीक है ना। और अगर आपको प्रीफरेंस लिस्ट पे वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल मेरे से कमेंट में बोलो, मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बना दूंगा। हो सकता है कल तक ही वो उस पर वीडियो पड़ जाए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का पूरा वीडियो समझ में आया होगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत है तो आप बिल्कुल मेरे से फिर कमेंट में कहो कि सर इस जगह प्रॉब्लम है, हम लोग हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो मिलते हैं फिर प्रेफरेंस लिस्ट वाली वीडियो में। अगर आप कमेंट करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।